ओम शांति। आज 13 अक्टूबर 2020। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। तुम आत्म अभिमानी होकर रहो तो ये राह सहज हो जाएगी। तुम आत्म अभिमानी होकर रहो तो ये राह सहज देखने में आएगी। प्रश्न है, संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली जिससे सतयुगी देवताएं मोह जीत कहलाए? तो बाबा ने हमें कौन सी नॉलेज दी? समझ आ गया कि वाकई मोह जीत थे वो। संगम पर तुम्हें बाप ने अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी। ज्ञान मिला कि ये अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है। वो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इसमें रोने की तो बात ही नहीं। इसी नॉलेज से सतयुगी देवताओं को मोह जीत कहा जाता है और वहाँ मृत्यु का नाम भी नहीं। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। तो ये नॉलेज वहाँ सहज स्वतः स्मृति स्वरूप में होगी। यहाँ स्मृति रखनी पड़ती है, यहाँ मेहनत करनी पड़ रही है इस बात के लिए, पर यहाँ की मेहनत सतयुग में काम आती है और वहाँ स्वतः याद है ये पुराना चोला छोड़ा नया शरीर लिया है। तो इसमें रोने की क्या बात है? गीत है नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं कि राह तो दिखलाता हूँ। अब बच्चों ने पुकारा नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, तो प्रभु क्या कह रहे हैं कि राह तो दिखलाता हूँ, परंतु पहले अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। क्योंकि जो राह नज़र आएगी ना, ये तीसरी आँख से ही नज़र आएगी। तो ये तीसरा नेत्र आत्म अभिमानी स्थिति कि मैं आत्मा हूँ मस्तक पर चमकती हुई, पर अपने को पहले आत्मा निश्चय करके बैठो। देही अभिमानी होकर बैठो तो फिर तुमको राह सहज देखने में आएगी। भक्ति मार्ग में आधा कल्प ठोकरें खाई, भक्ति मार्ग की अथाह सामग्री है। अब बाप ने समझाया कि बेहद का बाप एक ही है और बाप कहते तुमको रास्ता बता रहा हूँ। दुनिया को ये भी पता नहीं कौन सा रास्ता बताते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति, गति सद्गति का। मुक्ति कहा जाता है शांति धाम को। आत्मा शरीर बगैर कुछ भी बोल नहीं सकती। कर्मेंद्रियों द्वारा ही आवाज़ होता है, मुख से आवाज़ होता है। मुख ना हो तो आवाज़ कहाँ से आएगा? तो आत्मा है पर कर्मेंद्रियों द्वारा बोल रही है। बाबा ने कहा आत्मा को ये कर्मेंद्रियाँ मिली कर्म करने के लिए। रावण राज्य में तुम विकर्म करते हो, ये विकर्म छीछी कर्म हो जाते। सतयुग में रावण ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाते। वहाँ 5 विकार होते ही नहीं। उनको कहा जाता है स्वर्ग। भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब फिर कहेंगे नरकवासी। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं। अब एक दो को दुख देते रहते हैं। विषय विकारों में वासना में पड़ी आत्माएं दुखी है और दुखी कर रही है। वो अपनी वासनाओं के वशीभूत है और फिर औरों को दुखी करना। तो ये नर्क की परिभाषा दी। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते हैं। सब एक दो को दुख देते रहते। अब कहते हैं बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ दुख का नाम भी ना हो। गीत था उस जमाने का।
इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित्त चैन जहाँ पाए ले चल वहीं ले चल। अब वो तो भारत जब स्वर्ग था तब दुख का नाम भी नहीं था। स्वर्ग से नरक में आए, अब फिर स्वर्ग में जाना है। ये खेल है। बाप ही बच्चों को बैठ समझाते, सच्चा सच्चा सत्संग ये है। तुम यहाँ सत बाप को याद करते हो, वही ऊंचते ऊंच बाप है, भगवान है, रचता है, उससे वर्षा मिलता है। जो क्रिएटर है, रचयिता है, माना पिता, तो बाबा ने कहा उससे वर्षा मिलता है। बाप ही बच्चों को वर्षा देंगे। हद का बाप होते हुए भी फिर याद करते हैं, हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, रहम करो। भक्ति मार्ग में धक्के खाते खाते हैरान हो गए हैं। कहते हैं, हे बाबा, हमको सुख शांति का वर्षा दो। ये तो बाप ही दे सकते हैं, सो भी कितना वर्षा? 21 जन्मों के लिए। हिसाब करना चाहिए। सतयुग में जब इनका राज्य था तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। एक धर्म था, एक ही राजाई थी, उसको कहा जाता है स्वर्ग सुख धाम। नई दुनिया को कहा जाता है सतो प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहते। हर एक चीज़ जो भी सृष्टि में आई ना, सबसे प्रथम उसकी स्थिति होती है सतो प्रधान। हर एक चीज़ पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती है। छोटे बच्चे को कहेंगे, बचपन है तो उसको क्या कहेंगे? सतो प्रधान। छोटे बच्चे को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। महात्माएं तो जन्म लेते फिर बड़े होकर विकारों का अनुभव करके घर बार छोड़ के भागते हैं, दुखी हो गए। छोटे बच्चे को तो विकारों का पता ही नहीं। उनको विकार मात्रम अविद्या, पता ही नहीं ना होती क्या चीज़ है। इतनी प्योरिटी है जिसको अपवित्रता का ही नहीं पता, बिल्कुल इनोसेंट है, इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। अब साधुओं की ये महिमा कभी नहीं कहेंगे, भले साधु पवित्र रहते हो, पर सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, बाबा ने कहा ये नहीं कहेंगे साधुओं को। बाप ने हिंसा और अहिंसा का अर्थ समझाया। लास्ट में कहते हैं ना, अहिंसा परमो धर्म। तो बाबा ने हिंसा और अहिंसा का अर्थ बताया। दुनिया में तो हिंसा एक ही हिंसा बताई, तो बाबा हमें 2 हिंसा बताते हैं कि काम विकार भी हिंसा है और क्रोध तो हिंसा होती है। बाबा ने कहा किसी को मारना, इसको हिंसा कहा जाता, और सबसे बड़ी हिंसा काम कटारी चलाना, वृत्ति खराब हो जाना। जब अंदरूनी आत्मिक स्थिति खत्म हो गई, दूसरे को अपने भाई की दृष्टि से नहीं देख सकते। देवताएं हिंसक नहीं होते, काम कटारी नहीं चलाते ना। तो बाप कहते हैं, अब मैं आया हूँ तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने। देवता होते हैं सतयुग में। यहाँ कोई भी अपने को देवता नहीं कह सकते। समझते हैं हम नीच पापी विकारी हैं, फिर अपने को देवता कैसे कहेंगे? इसलिए हिंदू धर्म कह दिया। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। हिंदू तो हिंदुस्तान से निकाला है, उन्होंने फिर हिंदू धर्म कह दिया। तुम कहेंगे हम देवता धर्म के हैं, तो भी वो कौन से कॉलम में डालेंगे? वो फिर भी हिंदू लगा देते हैं। कहेंगे हमारे पास कॉलम ही हिंदू धर्म का है, ये आदि सनातन धर्म का तो कोई कॉलम ही नहीं ना। पतित होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते। देवता कहते तो शर्म आती है, तो उन्होंने एक शब्द दे दिया हिंदू। अब तुम जानते हो हम
पूज्य देवता थे, अब पुजारी बने। पूजा भी पहले सिर्फ शिव की करते हैं, फिर व्यभिचारी पुजारी बने। बाप एक ही है, उससे वर्षा मिलता है। फिर बाबा पक्का करा रहे हैं, मैं रचयिता हूँ, मैं पिता हूँ और पिता वर्षा देता है। भाई भाई को वर्षा नहीं देता और किसी गुरु से वर्षा नहीं मिलेगा, पर वर्षा पिता से मिलता। बाकी तो अनेक प्रकार की देवियाँ आदि हैं। नवरात्रे भी आ रहे हैं, बहुत पूजा बहुत महिमा होगी, पर बाबा ने कहा वर्षा मिलेगा, उनसे वर्षा नहीं मिलता। ये ब्रह्मा से भी तुमको वर्षा नहीं मिलता। एक ही है निराकार बाप, दूसरा है साकारी बाप। साकारी बाप होते हुए भी हे भगवान, हे परमपिता, लौकिक पिता होते हुए भी जब दुखी हुए, सुख का विरासत किससे लेनी है, तो सुख के लिए पुकारा हे परमपिता। लौकिक बाप को तो ऐसा नहीं कहते, कभी नहीं कहते परमपिता। तो वर्षा बाप से मिलता है। पति और पत्नी हाफ पार्टनर होते हैं, तो उनको आधा हिस्सा मिलना चाहिए। पहले आधा उनका निकाल, बाकी आधा बच्चों को देना चाहिए। हाफ पार्टनर कहते हैं, अर्धांगिनी कहते हैं, तो उस हिसाब से तो आधा हिस्सा पत्नी का बनता है। पर बाबा ने कहा आजकल बच्चों को ही सारा धन दे देते हैं। कोई कोई का मोह बहुत होता है, समझते हैं हमारे मरने के बाद बच्चा ही तो हकदार रहेगा, और उसके बाद अब चला गया, वो माँ का भी ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे। प्रॉपर्टी मिल गई और उसको, क्योंकि एक तो मुफ्त में मिल रही होती है, और जिसको मुफ्त की चीज़ मिल जाए ना, कदर नहीं रहती। जिसने खुद कमाया उसको अपने पैसे की कदर होती है। तो बाबा कहते बच्चे मोह है उन आत्माओं में जो सारा का सारा बच्चों के नाम कर देते हैं। और आजकल के बच्चे तो बाप के चले जाने के पर माँ को पूछते भी नहीं। कोई कोई मातृ स्नेही होते हैं, पर कोई फिर मातृद्रोही भी होते हैं। आजकल बहुत करके मातृद्रोही होते हैं। वो कहेंगे कि ओल्ड एज होम में चले जाओ, या कहीं भी चले जाओ, या अपना ठिकाना ढूंढ लो, है ना। कैसी कैसी दुनिया के समाचार हैं। सब पैसे उड़ा देते हैं। धर्म के बच्चे भी कोई कोई ऐसे निकल पड़ते जो बहुत तंग करते हैं। अब बच्चों ने गीत सुना, कौन सा गीत सुना था? नैनहीन को राह दिखाओ। तो बाबा कहते हमें सुख का रास्ता बताओ। बाबा को क्या कह रहे हैं? और जहाँ चैन हो, रावण राज्य में तो सुख हो ना सके। भक्ति मार्ग में तो इतना भी नहीं समझते। जा रहे हैं, हर रोज़ पूजा कर रहे हैं, हर रोज़ माथा टेक रहे हैं, पर इतना भी नहीं समझते कि शिव अलग है, शंकर अलग है। बस माथा टेकते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो। अच्छा, इससे क्या मिलेगा? भक्ति कर लो, ये सब कुछ क्या मिलेगा? कुछ भी पता नहीं। सर्व के शांति का, सुख का दाता तो एक ही बाप है। सतयुग में सुख भी है तो शांति भी है। भारत में सुख शांति थी, अब नहीं है। इसलिए भक्ति करते दर दर धक्के खाते रहते। अभी तुम जानते हो, शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला एक बाप है। बाबा, हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे। बाबा, हम आपसे ही वर्षा लेंगे। और बाबा कहते कैसे मिलेगा वर्षा? वर्षे की खुशबू कैसे आती है? बाप कहते देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल जाना है, तब विरासत मिलती है, तब सुख शांति मिलेगी। तो ना देह में और ना देह के संबंधों में सुख शांति नहीं मिलने वाली। तो बच्चे देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल जाना है, एक बाप को याद करना है, आत्मा को यहाँ ही पवित्र बनना है। याद नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप कहते याद की
मेहनत करो, थोड़ा सा अटेंशन ही तो देना है। खाना खा रहे हो, थोड़ा सा अटेंशन ही तो देना है। बाबा बैठा है क्या मेरे पास? आप सैर कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप कपड़े धो रहे हो, है ना, आप ऑफिस जा रहे हो, आ रहे हो, कुछ भी करते हुए चेक करो बाबा है मेरे साथ। तो बच्चे याद की मेहनत करो। आत्माओं को समझाते हैं और कोई भी सत्संग आदि ऐसा नहीं होगा जहाँ ऐसे कहें, हे रूहानी बच्चों। ये है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप से ही बच्चों को मिलता है। रूह अर्थात निराकार, रूह का कोई आकार प्रकार नहीं था, निराकार। शिव भी निराकार है। तुम्हारी आत्मा भी बिंदी बहुत छोटी सी है, उसको कोई देख ना सके सिवाय दिव्य दृष्टि के। दिव्य दृष्टि बाप ही देते। भगत बैठ हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं। अब उनका साक्षात्कार कैसे हो? तो बाप कहते, कौन हूँ मैं? बाबा अपना परिचय देते, दिव्य दृष्टि दाता तो मैं ही हूँ। जो बहुत भक्ति करते तो फिर मैं ही उनको साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु इससे फ़ायदा तो कुछ भी नहीं। लोगों को किसी किसी को निश्चय बैठ जाता है, कईयों को उससे भी निश्चय नहीं होता। कईयों को लगता है दिख गया तो योग लग गया, दिखा नहीं तो योग नहीं लग रहा मेरा, तो इसलिए साक्षात्कार योग नहीं है। सिर्फ खुश हो जाते हैं, पाप तो फिर भी करते हैं, क्योंकि इससे पुरुषार्थ तो नहीं बढ़ा ना। अंदर से लगन लगे, उसको समझा, उसको जीवन में लाया, मुझे ऐसा बनना है, ऐसी लगन तो नहीं लगी। पाप फिर भी करते, मिलता तो कुछ भी नहीं। पढ़ाई बगैर कुछ बन थोड़ी सकेंगे। देवताएं सर्वगुण संपन्न हैं, तुम भी ऐसा बनो ना। बाकी तो वो है भक्ति मार्ग का साक्षात्कार। सचमुच श्री कृष्ण से झूलो, स्वर्ग में तो उनके साथ रहो। अब वो तो पढ़ाई पे है कि श्री कृष्ण के साथ झूलना है या स्वर्ग में उनके साथ रहना है, या आपकी पढ़ाई पे दारमदार है। जितना श्रीमत पे चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत भगवान की गाई हुई है, श्री कृष्ण की श्रीमत नहीं कहते हैं। परम पिता परमात्मा की श्रीमत से श्री कृष्ण की आत्मा ने ये पद पाया है। तुम्हारी आत्मा भी देवता धर्म में थी, अर्थात श्री कृष्ण के घराने में थी, है ना। ये नशा, ये खुशी रहनी चाहिए। भारतवासियों को पता ही नहीं कि राधे कृष्ण आपस में क्या लगते थे। दोनों अलग अलग राजाई के थे। स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये सब बातें बाप ही आकर समझाते। अब तुम पढ़ते ही हो, किस लिए पढ़ रहे हो? स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए, ठीक है। प्रिंस प्रिंसेस बन के बैठो, ऐसे लगे सिर पे मुकुट लग गया बस। प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ते हो। प्रिंस प्रिंसेस का जब स्वयंवर होता है तो वो फिर नाम बदलता है। तो बाप बच्चों को ऐसा देवता बनाते हैं। अगर बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो देवता बनोगे। कैसे बनोगे? अगर श्रीमत पर चलेंगे तो। तुम तो मुख वंशावली, वो है कुख वंशावली। तो वो ब्राह्मण लोग हथियाला बांधते हैं काम चिता पर बिठाने का, पर अब तुम सच्ची सच्ची ब्राह्मणियाँ काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने का हथियाला बंधवाते हो। तो वो छोड़ना पड़े ना, पुराने रस्में पुरानी रीति से जो रह रहे थे। यहाँ के बच्चे तो लड़ते झगड़ते और पैसा भी सारा बर्बाद करते हैं। आजकल दुनिया में बहुत गंद है। कल सारी नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, इस प्रकार से सारी बट्ठी अभी करके हटे ना। कितना अच्छी तरह अंदर से संकल्प होना, जब मोह नष्ट हो जाए, जो सफल करना है यही करना है, बाप के लिए करना है। शरीर छूटने के बाद थोड़ी सफल होगा, और शरीर छूटने के बाद फिर वो क्या करेंगे? सारी उम्र जहाँ जहाँ मोह था वहाँ पर बुद्धि फंसी रही,
फिर देखो बाबा के लिए सफल क्या किया। अभी अभी कोई बीमारी आ जाए, बीमारी पर कितना पैसा लग जाएगा, अभी कुछ हो जाए सब पे लग जाएगा। तो पैसा वहाँ लगा दिया क्योंकि सफल करने का अंदर से संकल्प नहीं था। सफल करने का संकल्प हो तो बाबा बचा के रखते हैं इन सब बातों से। तो बच्चे तो लड़ते झगड़ते पैसा बर्बाद करते। आजकल दुनिया में बहुत गंदा और सबसे गंदी बीमारी बायोस्कोप। अच्छे बच्चे भी बायोस्कोप में जाने से खराब हो पड़ते हैं। इसलिए बीके को बायोस्कोप में जाना मना है। इसलिए थिएटर में जाना, सिनेमा देखना, फिल्में देखना, है ना, अब तो बाहर नहीं जाते, होम थिएटर बना के रखते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि घर में बैठे और फिल्में देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये सब के सब हमें मूवी वर्ल्ड में नहीं जाने देंगे, यहाँ की मूवीज़ देखोगे तो कैसे फरिश्ता बनोगे। तो बाबा ने कहा बच्चे बायोस्कोप में बीके का जाना मना है। हाँ, जो मजबूत है, बाबा देखो श्रीमत सबको देते थे अपने अनुसार, उनको बाबा कहते हैं जो ज्ञान योग में धारणाओं में मजबूत है। तो बाबा देखकर सबको, सबकी स्थिति देखकर सेवा का प्लान बताते थे। तो जो मजबूत हैं उनको बाबा कहते वहाँ भी तुम सर्विस करो। अब वहाँ चले जाओ, सिनेमा में जाके सेवा करो। अब कैसे करोगे? उनको समझाओ ये तो है हद का बायोस्कोप, ये हद का एक ड्रामा है, हद की एक फिल्म है, और संसार क्या है, एक बेहद का बायोस्कोप भी है। बेहद के बायोस्कोप से ही फिर ये हद के झूठे बायोस्कोप निकले हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया मूल वतन जहाँ सब आत्माएं रहती हैं, फिर बीच में सूक्ष्म वतन, ये है साकार वतन। खेल सारा यहाँ चलता है, ये चक्र फिरता ही रहता है। तुम ब्राह्मण बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, देवताओं को नहीं। परंतु ब्राह्मणों को ये अलंकार नहीं देते क्योंकि पुरुषार्थी हैं। आज अच्छे चल रहे हैं, कल गिर पड़ते हैं, इसलिए देवताओं को दे देते। श्री कृष्ण के लिए दिखाते स्वदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर आदि को मारा। अब उनको तो अहिंसा परमो धर्म कहा जाता, फिर हिंसा कैसे करेंगे? ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जहाँ जाओ शिव का लिंग ही होगा। सिर्फ नाम कितने अलग अलग रख दिए। मिट्टी की देवियाँ कितनी बनाते, श्रृंगार करते, हजारों रुपया खर्च करते। आ रहे हैं ना नवरात्रे, देखना कितना स्थापना में सब में लगा देंगे। उत्पत्ति की पहले बनाई मूर्तियाँ, पूजा करते, पालना कर, भोग लगाएंगे, सजाएंगे, श्रृंगारेंगे, पालना कर, फिर जाकर डुबोते हैं। कितना खर्चा करते हैं गुड़ियों की पूजा में। बच्चों के खेल जैसा है, पहले बनाएंगे भी, डुबो भी खुद देंगे। तो मिलना तो कुछ भी नहीं। बाप समझाते हैं ये सब पैसे बर्बाद करने की भक्ति है। सीढ़ी उतरते ही आए, बाप आते हैं तो सबकी चढ़ती कला होती, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। पैसे बर्बाद करने की तो बात ही नहीं है। फिर भक्ति मार्ग में तुम पैसे बर्बाद करते करते क्या बन गए? क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट, दिवाला ही हो गया, कंगाल ही हो गए। भक्ति मार्ग में तुम पैसे बर्बाद करते करते इंसॉल्वेंट बन गए। सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट बनने की कथा ही तो बाप बैठ समझाते हैं। तुम इन लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी के थे। सॉल्वेंट की कथा क्या है? तुम इन लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी के थे ना। तो अब तुमको नर से नारायण बनने की शिक्षा बाप देते हैं। वो लोग तीजरी की कथा, अमर कथा सुनाते है, सब झूठ। तीजरी की कथा तो ये है जिससे आत्मा का ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला, इसे कहेंगे। सारा चक्र बुद्धि में आ जाता। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है। अमर कथा भी सुन रहे हो। अमर बाबा तुमको कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। ठीक है, सारा दिन कथा स्मृति में रखना।
अमरनाथ अमर कथा सुना रहे हैं। फिर जब पहुंच जाएंगे सतयुग में, वहाँ तुम कभी मृत्यु को नहीं पाते, नाम ही नहीं है मृत्यु का। यहाँ तो काल का मनुष्यों को कितना डर रहता है, बहुत डर। लोग घरों से नहीं निकल रहे, कहीं कोरोना ना चिपक जाए, है ना। कोरोना तो बाहर खुला घूम रहा है जैसे, तो लोगों को सिर्फ डर किसका है? यहाँ तो काल का है, तो मृत्यु का डर ना। तो ऐसे व्यक्ति तो अपना विवेक का थोड़ा सा प्रयोग करे कि अगर ऐसे खांसी जुकाम बुखार जो सारे मरने लग जाते तो बात कुछ और ही हो जाती, है ना। तो इसलिए अभी ऐसा विनाश नहीं है। बाबा कहते यहाँ तो काल का मनुष्यों को कितना डर रहता है। ऐसे ऐसे लोग भी हमने देखे हैं, 6 महीने से घर से बाहर नहीं निकले हो, बिल्कुल ऐसे ऐसे भी हैं। वहाँ डरने की रोने की बात ही नहीं होती, खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते। यहाँ कितना मनुष्य रोते हैं, ये है ही रोने की दुनिया। कलयुग का नाम क्या बताया? रोने की दुनिया। बाबा कहते ये बना बनाया ड्रामा है, हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। ये देवताएं मोह जीत है ना। यहाँ तो दुनिया में अनेक गुरु हैं जिनकी अनेक मतें मिलती हैं, हर एक की मत अपनी है। एक संतोषी देवी भी है जिसकी पूजा होती है। अब संतोषी देवियाँ तो सतयुग में हो सकती, यहाँ कैसे हो सकती? संतोषी देवी, बाबा ने कहा वहाँ सभी संतुष्ट हैं, वो सब देवियाँ संतोषी हैं, यहाँ कैसे कलयुग में संतोषी देवी होगी? सतयुग में देवताएं सदैव संतुष्ट होते हैं, यहाँ तो कुछ ना कुछ आश रहती है, वहाँ कोई आश नहीं होती। बाप सबको संतुष्ट कर देते, तुम पदमपति बन जाते हो। इतने संतुष्ट, इतने भरपूर, माला माल पदमपति बन जाते हो। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति की चिंता होवे। तो बाबा कहते वहाँ चिंता होती नहीं। बाबा कहते सर्व का सद्गति दाता तो मैं ही हूँ। तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए खुशी ही खुशी देते हैं। कैसा समय होगा, कैसा एनवायरनमेंट होगा, खुशी ही खुशी 21 जन्मों तक। ऐसे बाप को याद भी करना चाहिए, याद से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे, याद से ही पाप भस्म होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ये तो समझने की बातें हैं ना। जितना औरों को जास्ती समझाएंगे उतना प्रजा बनती जाएगी। आपकी प्रजा तैयार हो रही है, कितनों को ज्ञान सुना रहे हो, कितना अंदर से लगन है, कितना प्यार बाबा से है कि बाबा का ये काम तो करना है ना। तो उतनी प्रजा तैयार होती है और ऊंच पद भी पाओगे। जितनों को ज्ञान सुनाओगे वो आपकी प्रजा बनेगी और ऊंच पद पाओगे आप। ये कोई साधु आदि की कथा नहीं है। भगवान बैठ इनके मुख द्वारा समझाते। अभी तुम आज सारा दिन याद रखना, आज का होमवर्क है और आज की स्थिति बना के रखना। संतोषी देवी, संतुष्ट देवता, संतुष्ट देवी। अभी तुम संतुष्ट देवी देवता बन रहे हो। बन रहे हो या बन गए हो? बन रहे हो। अभी तुमको व्रत भी रखना चाहिए। होता है संतोषी माता का व्रत? आपको कौन सा व्रत रखना है? अभी तुमको व्रत भी रखना चाहिए, सदैव पवित्र रहने का। दुनिया में भोजन का व्रत रख देंगे, अंदर से पक्का करो सदैव पवित्र रहना है, क्योंकि पावन दुनिया में जाना है ना। श्री कृष्ण की दुनिया में जाना है, तो ऐसी दुनिया में जाने के लिए वैसा बनना भी तो पड़ेगा। तो पतित नहीं बनना। बाप ने ये व्रत सिखाया है, मनुष्यों ने फिर अनेक प्रकार के व्रत बना दिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा की बात,
एक बाप की मत पर चल, सदा संतुष्ट रह, संतोषी देवी बनना है। यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी, बाप से सर्व प्राप्तियाँ कर पदम पति बनना है। तो पहला पॉइंट संतोषी देवी बनना है। दूसरा, सबसे गंदा बनाने वाला, कौन सी गंदी बीमारी बताई? बायोस्कोप, सिनेमा। तुम्हें बायोस्कोप देखने की मना है। तुम बहादुर हो तो हद और बेहद के बायोस्कोप का राज समझकर दूसरों को समझाओ, सर्विस करो। वरदान है, प्रकृति पति बाबा ने आज कहा। चारों तरफ कैसा भी माहौल हो, समय आगे कैसा कैसा आएगा, तो प्रकृति पति भव कैसे बनेंगे? फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा। फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को समाप्त करने वाले प्रकृति पति भव। वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का और दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुनी आत्माओं का वार, पुराने संस्कार सब लास्ट समय में अपना चांस लेंगे। क्या क्या पेपर हैं देखो, फाइनल पेपर में प्रकृति का, 5 विकारों का, तमोगुनी आत्माओं का, पुराने संस्कारों का, ढेरों प्रकार के पेपर होंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, अव्यक्त हो जाओ। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्रकृति पति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। आज का स्लोगन, निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनना है तो निर्विघ्न सेवाधारी बनो। ओम शांति।